कहानी इस हाथ दे उस हाथ ले। गांव के आखिरी कोने में दो बुढ़िया रहती थी। दोनों के घर की दीवार एक थी। घर के सामने छोटे से टीले पर साधु संतों का आश्रम था। दोनों बुढ़िया आश्रम में काम करने जाती। संतों की कृपा से उन्हें कभी अन्न धन वस्त्र का अभाव न हुआ। एक साथ रहती, एक साथ काम करती, फिर भी दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। एक उदार थी, देने योग्य तो उसके पास नहीं के बराबर ही था, परंतु अपने जैसे गरीबों को समय समय पर कुछ न कुछ जरूर दिया करती थी। दूसरी कंजूस थी, देने योग्य उसके पास बहुत कुछ एकत्रित हुआ था, परंतु कभी किसी को कुछ भी नहीं देती थी। एक संध्या को गगन में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार बारिश आरंभ हुई। दोनों बुढ़िया अपने अपने घरों में घुस चुकी थी। अचानक कंजूस बुढ़िया के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। बुढ़िया भोजन करने बैठी ही थी। शायद कोई तूफान में फंसा हुआ मुसाफिर होगा जो भोजन में हिस्सा चाहेगा। ऐसा सोचकर बुढ़िया ने जल्दी जल्दी जितना हो सका खा गई, जो बचा उसे ढक दिया और तब निवृत्त होकर दरवाजा खोला। खोलते खोलते बोली, रात दिन न जाने कहाँ से ऐसी आफत चली आती है, पल भर भी आराम नहीं करने देती। परंतु ज्यों ही उसने दरवाजा खोला, एक सौम्य शांत साधु की मूर्ति उसे दिखाई पड़ी। बुढ़िया स्तंभ हो गई। साधु ने वर्षा से बचने के लिए सिर पर एक मोटी बोरी डाल रखी थी। भीगी बोरी से पानी की बूंदें टपक रही थी। रोटी का एक टुकड़ा मिलेगा मैया? साधु ने मौन तोड़ा। बुढ़िया जानती थी कि ऐसे साधु संत जरा सी सेवा के बदले में कुछ भी दे जाते हैं, इसलिए उसने तुरंत भोजन की थाली हाजिर की। बदले में बहुत मिलने की आशा हो तब थोड़ा सा दे देने में बुढ़िया भला क्यों हिचकिचाने लगी। साधु भोजन करने बैठे। वरदा साधु के मुंह की ओर देखती रही। साधु के चेहरे पर एक अद्वितीय तेज झलक रहा था। आश्रम के सभी साधुओं को वह पहचानती थी, पर इनको कभी न देखा था। इनके चेहरे पर ऐसी सुकोमल नम्रता और पवित्रता थी कि प्रथम दृष्टि में ही इनके अंतःस्थल का आर पार देखा जा सकता था। पर वरदा को यह देखने का अवकाश कहाँ। साधु कौन है, उससे अधिक साधु क्या लाया है, यह जानने के लिए वह आतुर थी। कितना भयंकर तूफान है, साधु बोले। धनवानों की को तो चिंता नहीं, पर बेचारे निरीह निर्धनों का क्या होगा, अनाथों का कौन। यदि संसार में साधु संतों की कृपा दृष्टि न होती तो मुझ जैसी गरीब की क्या दशा होती भगवान, वरदा ने कहा। इसीलिए तो मैया मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ। जो भूखे को अन्न और वस्त्रहीन को वस्त्र देता है वह धन्य है। स्वर्ग की सभी सीढ़ियाँ उसके पास है, साधु ने कहा। उनके मुंह पर दीप्ति दिखी। क्या कहते हैं उसके भाग्य को? साधु उदारता से कुछ दे जाएगा, इस आशा में हर्षित हो बुढ़िया बोली। माँ तेरे भाग्य की भलियारी है, तुझ से भी अधिक गरीब और दुखी लोगों के लिए मदद मांगने में यहाँ आया हूँ। दो अपरिचित महिलाएं आश्रम में आश्रय हेतु आई हैं। बिजली गिरने से दोनों के घर गिर कर ढेर हो गए हैं। घर का सब कुछ स्वाह हो गया है। बेचारी कंचन निराधार बुढ़िया। आश्रम के सभी खंड ऐसे ही निराश्रितों से भर गए हैं, फिर भी हमने उन्हें आश्रय दिया है, परंतु पहनने ओढ़ने का हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। तुम यदि आज की रात भर के लिए कुछ ओढ़ने बिछाने को दे दो तो सुबह जब कुछ लोग चले जाएंगे हम तुम्हें लौटा देंगे। तुम्हारा तो सुरक्षित घर है, इसलिए कुछ न कुछ जरूर दे सकोगी। साधु ने मदद मांगी। बुढ़िया निराश हो गई। उसकी आवाज़ मंद हो गई। महाराज कुछ दूर पधारते तो धनवानों की कहाँ कमी थी। मुझ गरीब का ही घर आपको मिला। मेरी हालात ही दान लेने जैसी है, इसका भी तो ख्याल किया होता। एक कंबल भी न दे सकोगी माई? वे बेचारी ठंड से कांप रही हैं। बुढ़िया चौंकी।
अभी थोड़े ही दिनों पहले उसे एक सुंदर गर्म कंबल मिला था। वह कमरे में गई और सोचने लगी, नया कंबल तो कैसे दे दिया जाए। उसने पुराना कंबल उठाया और उसे तह करके रख दिया। पुराने कंबल के भी उसने अनेक गुण याद आ गए। पूरे 7 साल से इसका उपयोग करती हूँ, फिर भी अभी वैसा ही है। वे भटकती बुढ़िया न जाने कहाँ से आई होंगी, नींद में लात मारकर मेरे कंबल को न जाने कैसा कर डालेगी। भटकने वालों को क्या भान रहेगा, जिंदगी में कभी कंबल देखा हो तब न। वे तो बोरियां पर सोने वाली हैं। ज्यों ज्यों वह सोचती गई त्यों त्यों उसे अपना अनुमान सच्चा प्रतीत होने लगा। अचानक उसे याद आया कि ऐसे लोगों में बहुत से रोगी होते हैं, उनके लिए कंबल कैसे दिया जाए। 2 साल पहले कुछ रोगी आए थे, उन्होंने जिन वस्तुओं का उपयोग किया था उन्हें जला दिया गया था। कहीं मेरे कंबल की भी वही दशा तो हो, तो इतना सुंदर कंबल कैसे जला डाला जाए। अभी तो यह 10 साल और काम दे सकेगा। फिर एक पतली सी रजाई उठाई, लेकिन तुरंत ही न न न न न न, यह तो मेरे बाप के घर की है कहकर रख दी। एक पुरानी चादर, जीर्ण चादर को जो दीवार पर लटक रही थी, लेकर समेटने लगी, परंतु फिर सोचा, अरे गहरे दिनों में यही चादर कंबल का काम कर देती है, इसे कैसे दे दूं। दुखित हृदय से एक दूसरी जीर्ण चादर लेकर बाहर आई। आज यह ऐसी दिखती है, पर जब खरीदी थी उस समय बहुत सुंदर थी। 8 आने से कम तो नहीं लगे होंगे, इससे अधिक आप कुछ भी नहीं दे सकती, साधु ने कहा। चादर को कंधे पर डालते हुए पूछा, हाय हाय, मेरे घर में देने योग्य क्या है, अब क्या दूं। सारी रात मुझे भी तो अब ठंड में ठिठुर ठिठुर कर काटनी पड़ेगी। बेचारी औरतें ठंड में ठिठुरती हैं, तुम्हारी तरह ही वरदा हैं, सब कुछ गवा बैठी है, कुछ तो दे दो। किंतु बुढ़िया के पत्थर दिल पर कोई प्रभाव न पड़ा। साधु वहां से निकलकर पास की दूसरी बुढ़िया के घर गए। यहाँ भी उन्होंने वही बात कही। निराधार वृद्धाओं की हालत सुनकर वृद्धा का हृदय भर आया। ठीक ही है, घायल की गति घायल जाने, वह बोली। भगवान की दया से मुझे अभी यह नया कंबल मिला है, लीजिए ले जाइए। और उसने कंबल दे दिया। तुरंत ही बोली, है पुराना भी ले जाइए, काम आएगा। यह रजाई भी और चादर भी यहाँ किस काम की है, एक रात मैं तो किसी तरह भी काट लूँगी। बेचारी वे औरतें ठंड से ठिठुर रही होंगी। मेरे कपड़े भी ले जाइए, उनके काम आएंगे, इन्हें भी ले जाइए। बुढ़िया ने जितना दिया उतना साधु ने चुपचाप ले लिया। उनके मुख पर उज्जवल मुस्कान लहरा रही थी। लीजिए, यह भी ले जाइए, यह भी ले जाइए। रात में कोई बेचारा भूला भटका आ जाएगा तो काम आएगा। मैं तो बोरी पर ही रात काट लूँगी। बुढ़िया ने करीब करीब घर का सब कुछ दे दिया। साधु ने के जाने के बाद आंधी अधीर हो उठी। नभ में भयंकर गर्जन होने लगी। प्रलयकारी पवन चलने लगा। वृक्ष धड़ाधड़ गिरने लगे। अचानक एक भयंकर बिजली चमकी और उन दोनों वृद्धाओं के मकानों पर गिरकर जमीन में उतर गई। वृद्धाएं बच गई, परंतु दोनों के घर और घर का सब कुछ स्वाह हो गया। दुख से बिलखती दोनों वृद्धाएं तूफान में ठोकरें खाने लगी। इधर चलिए, वहाँ मेरे आश्रम में उन्हीं साधु की सुमधुर वाणी सुनाई पड़ी। दोनों का हाथ पकड़ साधु उनको आश्रम में ले आए। दीवार के पास छप्पर के नीचे उदार वरदा की थी दी हुई सभी वस्तुएं ज्यों की त्यों रखी हुई थी। यह तेरा है और तुझे वापस मिलता है माई, साधु ने कहा। तूने जो दान दिया था वह खुद ही के लिए दिया था, परंतु उन दोनों वरदाओं का क्या हुआ? उदार वरदा ने चिंतित हो पूछा। वे दोनों तुम ही हो। तुमने उदार बनकर निराश्रितों के लिए जो कुछ बचाया वही भगवान ने तुम्हारे लिए बचाया, साधु बोले। फिर दूसरी बुढ़िया की ओर देखकर उन्होंने जीर्ण चादर देते हुए कहा,
तेरा सब कुछ नष्ट हो गया है, सिर्फ इतना ही बचा है, क्योंकि इतना ही तूने बचाया था। आज ऐसी दिखती है, जब ली थी तब बहुत सुंदर थी। 8 आने से कम नहीं लगा होगा। कंजूस बुढ़िया कुछ न बोली, सिर्फ मुंह नीचा किए हुए देखती रही। साधु सिर्फ धीरे से हंसे। बिजली की एक चमक ने रात्रि के अंधकार में साधु की सारी काया को तेजोमय बना डाला। पूरा संवाद का सारस एक ये ही है, जो तुमने दान दिया सिर्फ वो ही कमाया है बस। बाकी संपत्ति वस्तुएं तो आनी जाने वाली उपभोग के लिए है। जय जय श्री राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।